बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो मेरा नाम प्रोफेसर कबीर अहमद, जो कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो आज की न्यू वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्लस इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी कि सर फर्स्ट ईयर क्लास के इंग्लिश का गेस्ट पेपर कब अपलोड करेंगे। तो कुछ कमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। इन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, हर वीडियो में कमेंट करते थे कि सर फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर का अपलोड करेंगे। तो आज इन तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। इन तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट करें। तो आज का फाइनल गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं और पंजाब के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, इन 10 बोर्ड में से आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स के यही फाइनल गेस्ट पेपर है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करना है। हर क्वेश्चन को मैं तफसील से नहीं बयान करूंगा। अगर मैं हर क्वेश्चन को तफसील से बयान करूं तो हर क्वेश्चन को बयान करने के लिए तकरीबन मुझे 10 मिनट चाहिए। तो इसलिए मैं जस्ट आपको दिखाता चला जाऊंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने तमाम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड के अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना है ना, वो होना है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का। तो आपने एमसीक्यूज करने कहाँ से है? जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पासपोर्ट पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज उन्हीं एमसीक्यूज में से अटेम्प्ट हो जाएंगे और मैं बहुत जल्द एमसीक्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाकर आप तमाम स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आना है क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चंस आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक 1 में से आएगा, शॉर्ट स्टोरीज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक 3 में से आएगा, पोएम्स के शॉर्ट प्लेस के शॉर्ट क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपको पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हम बुक 1 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरीज बुक 1। तो बुक 1 के 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जस्ट उनके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन चैप्टर्स को बताने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, साथ ही साथ इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो ये थे आपके 15 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। 15 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इन 15 चैप्टर में से कौन से ऐसे 8 चैप्टर्स करें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हल हो जाए। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से लेके ना फर्स्ट चैप्टर टू 8 चैप्टर फर्स्ट 8 चैप्टर्स करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका
क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आपको पोर्शन आना है क्वेश्चन नंबर 2 बुक 1 में से, वो आपका अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी हो जाएगा। और अगर आपको उन क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन भी स्किप करना है या आप चॉइस के ऊपर छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपके पास इतनी चॉइस है कि जो आपको फर्स्ट 8 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं ना, उनके अंदर आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपको कंसेप्चुअल आएंगे, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं चॉइस के तौर पर। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको बुक 3 में से आने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के प्लेस के ऊपर। जो आपको प्लेस से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उन शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3 प्लेस हैं, तो सबसे पहले आपने तीनों प्लेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लें। और स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जस्ट वो चाहते हैं कि हमारे बस पासिंग मार्क्स ही हों, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि जो इन क्वेश्चंस के अंदर छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, जो बिल्कुल छोटी स्टेटमेंट वाले हैं, जैसे ये देखिए पोएम नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, एक ये छोटी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लें। इसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, ये भी छोटी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी कर लें। व्हाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, ये भी छोटी स्टेटमेंट वाला। देखिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो छोटी स्टेटमेंट के ऊपर हैं। और एक टिप मैं आपको देता चला जाता हूँ बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से, हमेशा एग्जामिनर छोटी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डालेगा। छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। तो सबसे पहले आप प्लेस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं किन 2 प्लेस को करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इन 3 प्ले में से कौन से 2 प्लेस को करना है? सबसे पहले आपने फर्स्ट प्ले को करना है। फर्स्ट प्ले तो आपने लाजमी ही करनी है। सेकंड प्ले को आप स्किप कर सकते हैं और थर्ड प्ले को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि अगर आप सेकंड प्ले को भी करना चाहते हैं तो सेकंड प्ले के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, हु इज जॉन, व्हाट इज हिज रोल इन द प्ले, एक ये क्वेश्चन और ये नीचे वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि आपने लास्ट 3 क्वेश्चंस को कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका जो प्ले में से शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन आएगा वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमने प्ले नंबर 2 नहीं करनी, वो जस्ट प्ले नंबर 1 भी कर लें और 3 भी कर लें। लेकिन प्ले नंबर 1 और 3 जब करेंगे तो आपके पास किसी एक क्वेश्चन को छोड़ने की चॉइस नहीं होगी। अगर प्ले नंबर 2 के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो कर लेंगे तो आपके पास 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं जो पोएम में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं बुक 3 में से, लास्ट पार्ट होना है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि आपको पोएम में से आना है। तो सबसे पहले आप पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें और पोएम में से आपको एक स्टैंजा भी आना है जो कि आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का आपको स्टैंजा आना है। आपको तफसीलन ये भी बताऊंगा कि आपने स्टैंजा किस तरह से अटेम्प्ट करना है और स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन क्या आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन बोल जाता है तो आपने पोएम वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये तफसीलन बताऊंगा। आपकी 18 पॉइंट्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि इन 18 पॉइंट्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो कौन सी ऐसी 10 पॉइंट्स करें कि जिनमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाला भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाए। इसके बाद हमें जो 5 मार्क्स का स्टैंजा आना है वो भी अटेम्प्ट हो जाए।
तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, यानी आपने फर्स्ट 8 पोएम्स करनी है। फर्स्ट 8 पोएम्स करने के बाद आपने पोएम नंबर 12 करनी है, पोएम नंबर 13 करनी है, और पोएम नंबर 14 और पोएम नंबर 16, ये आपने पोएम्स करनी है। 12 पोएम्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। अगर आपको इन पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे थे हैं एक्सरसाइज वाले, तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपको मरकजी मजमून भी मिल जाएगा। तो जस्ट अगर आपको किसी एक पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, जहां जिस पोएम से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उस पोएम का आपने मरकजी मजमून याद कर लेना है। तो आपने उस पोएम के उस शॉर्ट क्वेश्चन में मरकजी मजमून पुट कर देना है, तो आपको फुल बटा फुल मार्क्स उस क्वेश्चन में मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपको स्टैंजा आना है, किन चैप्टर्स का स्टैंजा आना है और किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है और किन पोएम में से आपको स्टैंजा आएगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, इसी तरह आपने 12 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजे जो कि उन्होंने लिखे हुए हैं। स्टैंजा किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बाद आपने नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो रेफरेंस के अंदर आपने जस्ट पोएम का नाम लिखना होता है, इसके बाद आपने राइटर का नाम लिखना होता है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर आपने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपने 12 चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, 12 चैप्टर्स के आपने जस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस याद कर लेने हैं। इसके बाद जो आपने मरकजी मजमून याद किया होना है ना, इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए वही मरकजी मजमून जिस भी पोएम में से आपको स्टैंजा आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने उस मरकजी मजमून को पुट कर देना है। तो आपके 5 मार्क्स उधर से भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए आपका पोएम वाले शॉर्ट क्वेश्चन वाला भी पोर्शन अटेम्प्ट हो गया। इसके बाद आपको जो स्टैंजा आना है वो भी आपका 5 नंबर का स्टैंजा इधर से ही अटेम्प्ट हो गया। बहुत आसान ट्रिक है, जस्ट आपने इसे अप्लाई कर देना है तो आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। टॉपर स्टूडेंट भी यही चीज़ को पुट करते हैं, यानी कि वो जब आप अकेडमीज में भी जाएंगे तो वो अक्सर इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चन के। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते तो जस्ट आपने उसका मरकजी मजमून लिख लेना है, याद कर लेना है, और जिस पोएम में से जो क्वेश्चन आएगा उसका मरकजी मजमून आपने उस क्वेश्चन में पुट करते चले जाना है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स एंड एप्लीकेशन। आपके पास चॉइस होगी, या आप लेटर अटेम्प्ट कर लें या आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लें, ये आपके पास चॉइस होगी। या आप लेटर अटेम्प्ट कर लें या आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर लें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लेटर्स को पसंद करते हैं और लेटर्स को ही अटेम्प्ट करते हैं पेपर के अंदर, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करना अच्छी तरीके से पसंद करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं, लेटर्स भी लिखे हैं और एप्लीकेशंस भी लिखी हैं। तो सबसे पहले आप लेटर्स को भी नोट कर लें और एप्लीकेशंस को भी नोट कर लें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लेटर्स करेंगे आपका लेटर वाला भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाए। सबसे पहले लोअर जो कहते हैं कि जस्ट हमने पास ही होना है, उन स्टूडेंट्स ने सबसे पहले आपने लेटर नंबर 1 और 2 करना है। इसके बाद आपने लेटर नंबर 6 करना है और लेटर नंबर 9 कर लेना है, ये लास्ट वाला लेटर कर लेना है। इसके बाद आपने अगर कोई लेटर करना है तो वो लेटर है लेटर नंबर 8, इस लेटर को कर लेना। जस्ट आपने 4 लेटर्स कर लेनी है, आपका लेटर वाला भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि चाहते हैं हमने फुल बटा फुल मार्क्स लेने हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट 2 लेटर्स करने हैं, इसके बाद आपने लास्ट जितने भी लेटर्स हैं ये तमाम लेटर्स करने हैं। तो आपका देखिए लेटर्स वाला भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फुल बुक के लेटर्स पर जाएं तो बहुत ज़्यादा लेटर्स बनते हैं। तो मैंने जस्ट उन लेटर में से 10 लेटर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं। तो एप्लीकेशंस कौन सी करनी है आपने, जस्ट आपने एप्लीकेशंस करनी है, फर्स्ट जितनी भी एप्लीकेशन है ये आपने सारी करनी है। तो ये थे मैंने लेटर्स भी एप्लीकेशंस भी जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप इन लेटर्स और एप्लीकेशन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेटर्स जस्ट आपने डेट पेज का लिखना है, इससे ज़्यादा आपने लेटर नहीं लिखना, और लिखना चाहते हैं तो 2 पेज से ज़्यादा आपने लेटर बिल्कुल भी नहीं लिखना। हर लाइन में आपके 4 वर्ड्स होने चाहिए और खुले खुले वर्ड्स होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में आसानी हो। और जब आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो आपको फुल बटा फुल मार्क्स भी देगा।
आप जितना एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना टफ करते जाएंगे, एग्जामिनर आपको उतने ज़्यादा मार्क्स काटेगा। ये एक टिप है, मैं आपके साथ शेयर कर दी है कि आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज की, जो कि आपको स्टोरी 15 मार्क्स की, आपको सिर्फ स्टोरी ही स्टोरी आनी है। अब आप देख रहे होंगे कि हर स्टोरी के आगे सर ने इतने इतने ज्यादा टाइटल लिखे हैं। ये क्या वर्ड है, ये मतलब क्या है इन टाइटल्स का? भाई ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि एक स्टोरी है होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, एक टाइटल तो ये है। इसका सेकंड टाइटल है वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी कि आपको होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर आप उस एग्जामिनर ने आपको ये स्टोरी पूछनी है तो वो आपको दूसरे टाइटल से भी पूछ सकता है, जो कि वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी कि आपको एक स्टोरी दो टाइटल्स पर पूछ सकता है। जैसा कि एक नीचे स्टोरी है फुल स्टेज, इसका एक टाइटल, प्राइड है था फॉल, इसका दो टाइटल, इसके 4 टाइटल्स हैं कि यानी आपको एक स्टोरी 4 टाइटल्स पर पूछ सकता है। स्टोरी एक ही है लेकिन उसके टाइटल 4 हैं। तो मैंने हर स्टोरी के नीचे आगे टाइटल लिखे हैं कि वो एक स्टोरी को कितने टाइटल्स पर आपको पूछ सकता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले इन स्टोरीज के टाइटल्स को भी नोट करें और इन स्टोरीज को भी नोट कर लें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं और 8 स्टोरीज हैं। इन स्टोरीज में बात करते हैं कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी नंबर 1 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी। इसके बाद डू गुड हैव गुड, ये स्टोरी नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी वो स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, और स्टोरी नंबर 6 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। कितनी स्टोरीज मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर की है? फर्स्ट 2 और लास्ट 3 स्टोरीज, यानी कि मैंने 5 स्टोरीज को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए 5 स्टोरीज हैं जो कि जस्ट पास ही होना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स ने तमाम स्टोरीज करनी है जो कि अपने टॉपर स्टूडेंट्स जैसे नंबर लेना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स ने इन स्टोरी में से किसी एक स्टोरी को भी स्किप नहीं करना। अगर आप फुल बुक की स्टोरीज करना चाहेंगे तो आपकी फुल बुक की स्टोरीज बनती है तकरीबन 40 या 45 स्टोरीज बनती हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उन 45 स्टोरीज को नहीं करना जो जस्ट मैं 8 स्टोरीज बताई हैं। इन स्टोरी में से आपने किसी एक स्टोरी को भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्टोरी नंबर 8 को स्किप करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टोरी नंबर 8 को स्किप करेंगे कि नहीं। लेकिन मैं अपनी राय देता हूं कि स्टोरी नंबर 8 को भी जरूर करें, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि आपको फर्स्ट टाइम भी आ सकती है, सेकेंड टाइम भी आ सकती है। ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस की। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस की। मदरजा झैल असबाग से सबसे ज्यादा बार पंक्चुएशन वाला सवाल पूछा गया है, इनको अच्छी तरह ये तैयार करें। तमाम असबाग के अहम तरीन पंक्चुएशंस नीचे दिए गए हैं कि मैंने नीचे 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस लिखे हैं। तो ये 8 चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जो कि मैंने नीचे लिखी है, इन 8 चैप्टर में से सबसे ज्यादा पंक्चुएशन आपको हर साल पूछी जाती है। पंक्चुएशन क्या होती है? जस्ट आपको एक नीचे सिंपल लाइन दी जाती है कि इसके अंदर से डॉट, कामा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, डबल कामा, जो भी है कामा वगैरह आता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, और जो कैपिटल लेटर उन्हें इस्तेमाल करके आप एक लाइन सिंपल कर दी जाती है, जिसके अंदर आपने जो स्टार्टर के ऊपर कैपिटल लेटर आता है उसे आपने ठीक करना होता है। कामा, जहाँ कामा आता है वहाँ कामा लगाना है, जहाँ डबल कामा आता है वहाँ डबल कामा लगाना है, जहाँ डॉट आता है वहाँ डॉट लगाना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। तो अगर आप वोट देंगे कि सर हमें पंक्चुएशन के ऊपर एक न्यू वीडियो बना कर दें, तो आपको पंक्चुएशन समझाऊंगा कि किस तरह आपने पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। 5 मार्क्स की आपको पंक्चुएशन दी जाएगी। सबसे पहले आप तमाम चैप्टर्स की 8 चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस को नोट कर लें।
थी आपकी 8 चैप्टर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन पंक्चुएशंस को जस्ट देखते ही चले जाना है कि इनके अंदर क्या सिंप्लीफाई करके, क्या इनके अंदर कहाँ कहाँ कामा आया है, कहाँ डॉट लगाया गया है, कहाँ क्वेश्चन मार्क आया है, कहाँ कैपिटल लेटर आता है, कहाँ स्मॉल लेटर आता है। जस्ट आपने इन चीज़ों को नोट करते चले जाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स की, जो कि आपको 10 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड्स आने हैं। हर पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 पार्ट होने हैं। जैसे एक पार्ट है एक्सेप्ट, एक ये पार्ट है, एक है एक्सेप्ट। 2 वर्ड दिए जाने हैं। हर पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 वर्ड्स होने हैं और दोनों वर्ड्स को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही आपको एक पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक वर्ड अटेम्प्ट करेंगे यानी एक वर्ड का आप जुमला लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक पेयर ऑफ वर्ड्स के दोनों जुमलों को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको एक पेयर ऑफ वर्ड के मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। हर पेयर ऑफ वर्ड के 2 वर्ड हैं। हर पेयर ऑफ वर्ड्स के 2 वर्ड हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले इन पेयर ऑफ वर्ड्स को नोट कर लें। सबसे पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स आप तमाम स्टूडेंट्स ने करने हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जस्ट हम पास ही होना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स ने जस्ट आपने फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स को कर लेना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स बताए हैं, जस्ट इन पेयर ऑफ वर्ड्स को आपने कर लेना है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम टॉपर स्टूडेंट जैसे मार्क्स लें, उन स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स को भी करना है। अगर आप दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स को करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके 10 मार्क्स के पेयर ऑफ वर्ड्स भी इन्हीं पेयर ऑफ वर्ड में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने इन पेयर ऑफ वर्ड में से किसी एक पेयर ऑफ वर्ड को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स पर बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स का, जो कि आपको 15 मार्क्स का सिर्फ पैराग्राफ आना है ट्रांसलेशन का। मदरजा झैल असबाक से सबसे ज़्यादा तर्जुमा पूछा गया है, इनको अच्छी तरह तैयार करें। तमाम असबाक के अहम तरीन पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने लगा हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पैराग्राफ को नोट्स कर लें। ये थे आपके बुक 1 के शॉर्ट स्टोरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। आपको बोर्ड के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू के अंदर। 15 मार्क्स का पैराग्राफ होगा। जस्ट आपने फर्स्ट 8 चैप्टर्स की अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन रीड आउट कर लेनी है। जो पैराग्राफ मैंने बताए हैं, इन पैराग्राफ में से आपने किसी एक पैराग्राफ को भी स्किप नहीं करना। और नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में से आपने जस्ट जो गेस्ट पेपर के अंदर मैंने पैराग्राफ बताए हैं उन्हें जस्ट एक दफ़ा देख लेना है। फर्स्ट 8 पैराग्राफ में से हमेशा 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में ही आपको पैराग्राफ्स आए हैं। फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में भी आए हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में भी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। फर्स्ट 8 चैप्टर में से ही ज़्यादातर
ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ आए हैं। 90% फर्स्ट 8 चैप्टर में से ज़्यादा पेपर आता है। तो आपको कैसा गेस्ट पेपर लगा, आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 9th और 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स की न्यू फाइनल पेयरिंग स्कीम्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स इन फाइनल डेट शीट जो कि मैंने अपलोड कर दी है। तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल पर विजिट करें, पेयरिंग स्कीम्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स और फाइनल डेट शीट्स को सामने रखते हुए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर एंड फाइनल डेट शीट को सामने रखते हुए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।